हेलो ट्रेडर्स, आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया की फोर्थ सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर रिटेलर्स में से एक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में EMI भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी का IPO आया हुआ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इसके IPO का डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी की स्थापना 1980 में हो गई थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी को ओपन हुए 42 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला बिजनेस ओनरशिप मॉडल का है, दूसरा लीज रेंटल मॉडल पर काम करती है। इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के द्वारा कंपनी 3 बिजनेस चैनल्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से पहला है रिटेल, दूसरा होलसेल और तीसरा ई-कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जिसमें लार्ज अप्लायंसेस, स्मॉल अप्लायंसेस, IT और अदर कैटेगरीज के डाइवर्सिफाइड रेंज के प्रोडक्ट कंज्यूमर को ऑफर करते हैं। कंपनी के पास 6000 SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, जिसमें 70 से भी ज्यादा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के प्रोडक्ट शामिल है। आज कंपनी 10,58,835 स्क्वायर फीट की रिटेल स्पेस के साथ 2023 एम्प्लॉयज की एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स मौजूद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया 4 दशकों से अपनी लेगेसी को बरकरार बनाए रखे हुए है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से दो तरह के बिजनेसेस करती है, जिसमें से पहला है ओनरशिप मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड लैंड और बिल्डिंग्स के अलावा अदर प्रॉपर्टीज को भी खुद ओन करती है। दूसरा है लीज रेंटल मॉडल, जिसमें कंपनी का प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट साइन है। जैसे कि कंपनी 3 और चैनल्स में बिजनेस करती है, जिसमें से पहला बिजनेस रिटेल का है, जिसके तहत 99 स्टोर्स में से 88 स्टोर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स MBOS के तहत है और 11 स्टोर्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स EBOS के तहत। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 25,801.72 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ। फिर 2020 में 28,991.35 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ और 2021 में 29,312.84 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट। दूसरा, होलसेल बिजनेस के तहत कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में सिंगल शॉप रिटेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। होलसेल बिजनेस से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 465.81 मिलियन रुपीस, फिर 2020 में 505.22 मिलियन रुपीस और 2021 में 530.53 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट। तीसरा, ई-कॉमर्स साइट का बिजनेस है, जिसके तहत कंपनी उन प्रोडक्ट्स के लिए एक कैटलॉग के रूप में कार्य करती है, जो कंपनी अपने फिजिकल स्टोर्स पर सेल करती है। ई कॉमर्स बिजनेस से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 212.75 मिलियन रुपीस, 2020 में 280.11 मिलियन रुपीस और 2021 में 444.57 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी का 31 मार्च 2019 में लगभग 77.1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि 31 मार्च 2020 में बढ़कर 81.61 करोड़ रुपीस हो गया। फिर 31 मार्च 2021 में घटकर 58.62 करोड़ रुपीस हो गया। फिर 31 मार्च 2022 में बढ़कर 103.89 करोड़ रुपीस हो गया। फिर 30 जून 2022 में घटकर 40.66 करोड़ रुपीस हो गया। कंपनी का IPO साइज 500 करोड़ रुपीस का है, वहीं फेस वैल्यू 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर है। साथ ही साथ कंपनी के इक्विटी प्राइस बैंड को 56 रुपीस से लेकर 59 रुपीस पर इक्विटी शेयर्स के बीच रखा गया है और एक लॉट में 254 शेयर्स रखे गए हैं। अगर हम बात करें IPO कोटा के बारे में, तो QIB कोटा में 50%, रिटेल कोटा में 35% और NII कोटा में 15% पर रखा गया है। वहीं रिटेल जनता के लिए एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक खरीदा जा सकता है, जिसमें 14,986 रुपीस से लेकर के 1,94,818 रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आईपीओ ओपनिंग डेट है 4 अक्टूबर 2022, क्लोजिंग डेट है 7 अक्टूबर 2022, अलॉटमेंट डेट है 12 अक्टूबर 2022, रिफंड इनिशिएशन डेट 13 अक्टूबर 2022 है, क्रेडिट टू शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 14 अक्टूबर 2022 है और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर 2022, जबकि ग्रे मार्केट प्राइस 1 अक्टूबर 2022 तक 32 रुपीज पर ट्रेडेड है। प्रवीण कुमार बजाज और करण बजाज कंपनी के प्रमोटर्स हैं। वहीं बात करें कंपनी की होल्डिंग्स के बारे में तो इनके पास आईपीओ लिस्टिंग से पहले 100% होल्डिंग्स है, जो कि लिस्टिंग के बाद 77.97% तक ही रह जाएगी। ऐसी ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में जान